Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, now we will start a new topic which is issue and allotment of share. And in this video, we will discuss about issue of share, duties of secretary regarding issue of share. So, let's get started without wasting any time. तो जब एक कंपनी अपना इनकॉर्पोरेशन करा लेती है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है, देन उसके बाद कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार करने के बाद कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना पड़ता है। देन कंपनी को अपनी ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट करने के लिए एक नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी की नीड होती है। देन उस मनी को हम दो सोर्सेज के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका शेयर के थ्रू एंड सेकंड है लोन्स के थ्रू। तो जब एक कंपनी अपने ऑपरेटिंग साइकिल को स्टार्ट करने के लिए शेयर्स के थ्रू मनी एक्वायर करती है, देन उस प्रोसेस को हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर। देन शेयर कैपिटल यानी कि शेयर्स के थ्रू मनी एक्वायर करने के लिए कंपनी को दो स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर एंड सेकंड इज allotment of share. So what is issue of share? When a company makes a proposal to the public to subscribe to the company's share, कि कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए जब कंपनी पब्लिक को क्या करती है, ऑफर करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो शेयर इशू किए गए हैं उनको उस कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इश्यू ऑफ शेयर। एक कंपनी में इश्यू इट्स शेयर्स बाय 3 वेज, कि एक कंपनी कितने तरीके से शेयर्स को इश्यू कर सकती है। फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, देन इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, देन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इश्यू ऑफ शेयर एट पार। व्हेन अ कंपनी इश्यू देयर फेस वैल्यू सो दैट इट इज कॉल्ड इश्यू एट पार, कि जब एक कंपनी के शेयर जो इश्यू किए गए हैं पब्लिक के लिए वो उसकी फेस वैल्यू पर ही क्या किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट पार। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने जो शेयर इशू की है उनकी फेस वैल्यू यानी कि प्रिंटेड वैल्यू उन शेयर के ऊपर कितनी है, 100 रुपीज़, और कंपनी के शेयर को एक्वायर करने के लिए पर्सन को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 100 रुपीज़। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट पार। Then issue of share at premium. When a share issued at more of their face value then it is called issue at premium, कि जब कंपनी के शेयर को एक्वायर करने के लिए एक पर्सन को उसके फेस वैल्यू यानी कि प्रिंटेड प्राइस से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है, देन उस कंडीशन में हम कहेंगे कि शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और उसको इन्वेस्ट करने के लिए पर्सन को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 120। सो इस कंडीशन में जो 20 रुपीज़ है वो क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम पर एक शेयर को उस कंडीशन में इशू किया जाता है जब कंपनी की मार्केट के अंदर अच्छी गुडविल होती है। द नेक्स्ट इज देयर आर सम कंडीशन फॉर इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम, कि कंपनी जब अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है तो उस कंडीशन में कुछ प्रोविजंस उसको फॉलो करने पड़ेंगे। द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर शैल बी ट्रांसफर टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट, कि जो भी प्रीमियम की अमाउंट उन शेयर पर रिसीव होती है कंपनी को, उस अमाउंट को उसे शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज़, कि जो भी अमाउंट आपको प्रीमियम के रूप में मिलती है उसको फॉलोइंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट इज इन पेइंग अप एंड इश्यूड ऑफ शेयर कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर, कि जब एक कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करती है तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंपनी के शेयर प्रीमियम अकाउंट से मनी को यूज़ कर सकते हैं। देन इन राइटिंग ऑफ प्रीमियरली एक्सपेंसेस, की कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है उस अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। देन इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशंस
डिस्काउंट एंड अलाउड ऑन शेयर और डिबेंचर, कि शेयर और डिबेंचर को इशू करने के लिए जो भी हमें कमीशन और डिस्काउंट की अमाउंट एक्सपेंस करनी पड़ती है, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए शेयर प्रीमियम अमाउंट का यूज़ किया जा सकता है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कि अगर कंपनी ने कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू किया है, देन उन शेयर्स के रिडम्पशन के लिए हम किस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम की अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, कि जब एक कंपनी के शेयर को उसकी फेस वैल्यू से कम अमाउंट पर इशू किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया गया है। देन ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर, कि जब एक कंपनी इशू ऑफ शेयर करती है यानी कि शेयर को इशू करती है पब्लिक को, उस कंडीशन में कंपनी के सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ होंगी। So to assist a company in making a decision to acquire initial capital for commencement of business, कि जब एक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, उस कंडीशन में क्या डिसीजन लिया जाएगा कि कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी अमाउंट हमें एक्वायर करनी होगी। देन ये डिसीजन लेने के बाद टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनीज ब्रोकर एंड अंडरराइटर, कि उस शेयर अमाउंट को इशू करने के लिए हमें कंपनी को ब्रोकर और अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। टू कॉल ए मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट कंपनीज बैंकर ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, की जो भी अमाउंट कंपनी को एप्लीकेशन मनी के रूप में मिलेगी, उस मनी को किसी बैंक के अकाउंट में डालने के लिए क्या करेगी, कंपनी का सेक्रेटरी कंपनी की तरफ से किसी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देन टू प्रिपेयर कंपनीज प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टर, की जब कंपनी के शेयर्स को पब्लिकली इशू किया जाता है, देन उस कंडीशन में क्या प्रिपेयर किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस। एंड जब प्राइवेटली यानी कि प्राइवेट सोर्सेज से कंपनी के शेयर कैपिटल को अरेंज किया जाता है, उस कंडीशन में क्या इशू किया जाता है, लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो दोनों आपके डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करने का काम किसका होगा, कंपनी के सेक्रेटरी का होगा। देन टू पब्लिकाइज इज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस थ्रू न्यूज़पेपर, की जो भी प्रोस्पेक्टस शेयर इशू के लिए तैयार किए जाते हैं, उनको न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। देन मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन, देन पब्लिक को अनाउंस किया जाएगा कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को एक्वायर करने के लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी। देन डिपॉजिट एप्लीकेशन रिसीव्ड विद अमाउंट इन द बैंक, की जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला है और उसके साथ जो अमाउंट मिली है, दोनों को किसी स्पेसिफाइड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। टू एंश्योर द नेसेसरी प्रोविज़न अलॉटमेंट ऑफ शेयर आर कंप्लीटेड, की इसके बाद कंपनी का सेक्रेटरी ये इंश्योर करेगा कि कंपनी के इशू को शेयर करने से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं या नहीं। देन वेयर आर नो अलॉटमेंट रिटर्न एप्लीकेशन मनी, कि जब या फिर जिन पर्सन को कंपनी की शेयर कैपिटल अलॉट नहीं की जाती, उन पर्सन की अमाउंट कंपनी उन स्पेसिफाइड पर्सन को रिटर्न कर देती हैं। देन उनको एक एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेट लिखा जाता है, जिसके अंदर ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि कंपनी स्पेसिफाइड पर्सन को एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देन पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, और जिन पर्सन को कंपनी के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके लिए पब्लिकली अनाउंसमेंट की जाएगी कि स्पेसिफाइड पर्सन को कंपनी के नंबर ऑफ इतने जो भी स्पेसिफाइड शेयर हैं इतनी अमाउंट के ऊपर अलॉट कर दिए गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक विच इज़ इशू ऑफ शेयर। देन इसको हम 3 टाइप से इशू कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रीमियम, देन एट पार एंड डिस्काउंट। एंड इन शेयर को इशू करते समय कंपनी के सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी।
So this is all about today's topic, and I hope this is clear. And if you have any query, you can ask down below in the comment section. And thank you for watching the video.